अगर वो बात सच है, कांग्रेस के ये बात सच है, तो उनसे पूछना चाहती हूं, जेएनके का एक सेपरेटिस्ट जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को खुलेआम उनके बीवी बच्चे के सामने मराया, वो एक प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके शेक हैंड किया है। नमस्कार। वो राष्ट्रद्रोही आतंकवादी यासीन मलिक की बात करने आया हूँ। वो रात दिन जो समाचारों में आप देख रहे हैं उसे थोड़ा इतर बात करने के लिए आया हूँ। मैं ये बात करने के लिए आया हूँ कि भारत इस्लामिक राष्ट्र जो था उसके चंगुल से कब से बाहर आना शुरू हुआ है। ये भारत जो इस्लामिक सत्ता व्यवस्था वाला देश था आज़ादी के बाद, पावर ऑफ ट्रांसफ़र के बाद, क्योंकि एक देश पाकिस्तान बना, मुसलमानों का देश बना, इस्लामिक राष्ट्र बना, और दूसरा भारत एक बड़ा इस्लामिक राष्ट्र बन गया क्योंकि कांग्रेस की सत्ता आई थी और गांधी जी की वजह से देश बड़ा था। उन्होंने एक देश मुसलमानों को छोटा दे दिया था, बड़ा भारत को बड़ा देश बनाया था। तो उसमें एक मजबूत ताकतवर गृह मंत्री बन गया जो उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। बनता तो फिर इस्लामिक सत्ता वाला देश भारत बनता ही नहीं। मैं लौह पुरुष की बात कर रहा हूँ, पटेल की बात कर रहा हूँ। खैर, तो जो इस्लामिक सत्ता वाला देश बना, क्योंकि कांग्रेस ऐसा ही सत्ता चाहती थी, उसमें क्या हुआ कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी की सत्ता गई और 2-2.5 सालों के लिए जनता दल आई, वो टूट के बिखर गई। फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो वो पिलर्स पे थी, जोड़ तोड़ पे बनी हुई थी, तो सबको मिला के सरकार चलाने में ही वो सत्ता ख़त्म हो गई। और फिर आया 2014, धीरे धीरे भारत इस्लामिक जबड़े से बाहर आने लगा और आज हमें लग रहा है कि हम भारत जो है सो ऋषि परंपरा का देश जो है, हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा का जो देश है वो धीरे धीरे बनता जा रहा है। लेकिन लड़ाई लंबी है और इसी लड़ाई का एक मुद्दा है यासीन मलिक, जिसे कि आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। भाई, आजीवन कारावास की सज़ा क्यों मिली उसे फांसी क्यों नहीं मिली और आज क्यों मिली? 32 साल पहले क्यों नहीं मिली? वो तो कब का कह चुका है कि उसने सशस्त्र अभियान शुरू किया था, उसने वायुसेना अधिकारियों को मारा है, हत्या की है। उसने इंटरव्यू कहा ना, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलता था, उसे यूथ आइकॉन का अवार्ड दिया जाता था, उसे पासपोर्ट दिए जाते थे, वो पाकिस्तान जाता था, इस्लामाबाद में हाफिज सईद से मिलता था ना देश इस्लामिक सत्ता वाला, इस्लामिक व्यवस्था वाला। हम बर्दाश्त कर रहे थे ना। देखिए, एक थोड़ा सा टाइमलाइन मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। ये है अक्टूबर 1999 में पहली बार यासीन मलिक अरेस्ट हुआ और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अरेस्ट हुआ। मार्च 26, 2002 में यासीन मलिक अरेस्ट हुआ प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत और ऑलमोस्ट 1 साल तक वो जेल में रहा। मई 2007 में यासीन मलिक ने और उसकी पार्टी JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया, सफ़र आज़ादी। पूरा कश्मीर घुमा, एक गांव में घुमा और भारत के खिलाफ उसने कैंपेन किया। सारे सोए पड़े रहे, किसी की नज़र न आया, किसी ने देखा नहीं। फरवरी 2013 में उसने लश्कर तैयबा के साथ पाकिस्तान में हाफिज मोहम्मद सईद के साथ डाइस शेयर किया। 2014 में फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 2017 में NIA ने एक केस रजिस्टर्ड किया टेरर फंडिंग का। यासीन मलिक और उसके 4 और लोगों के ऊपर टाडा के तहत भी आरोप लगे। अदालत में टेरर फंडिंग साबित हुई और यासीन ने कहा कि भैया मुझे कोई केस नहीं लड़ना, साबित हुई है तो हम मुझे सजा दो। उसे पता था ये हत्या का मामला नहीं है, ये टेरर फंडिंग का मामला है। कितनी सजा दे लेंगे? फांसी थोड़ी दे लेंगे। तो उसे उम्र कैद की सजा हुई। भाई, उम्र कैद। और तो बाकी केस का क्या हुआ? ये जो है रवि खन्ना जी की जो हत्या करी थी उसने, उनकी जो पत्नी निर्मला जी, उन्होंने केस किया हुआ, अभी उसकी सुनवाई बाकी है। बहुत सारे केस अभी बाकी हैं। मुझे लगता है इसे फांसी की सज़ा होगी।
ये तो शुरुआत है, इस्लामिक जबरे से भारत आ रहा है। आपको पता है बिट्टा कराटे का नाम सुना होगा, द कश्मीर फाइल फिल्म देखी होगी, जिसने खुल के कहा था कि मुझे ऑर्डर मिलता है और मैं मारता हूं। उसे भी बेल मिल गया था कश्मीर में हाई कोर्ट से, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद वहां मुख्यमंत्री थे। किस लड़ाई नहीं, उसको हीरो बना दिया। ये फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, गुलाम नबी आज़ाद ने सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब हैं। जो भी कांग्रेसी हैं, जो भी ये लोग हैं, सभी इस्लामिक सत्ता व्यवस्था वाले लोग हैं और वही शासन व्यवस्था चलाते रहे हैं। उसके जबरे से भारत धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, ये कहने के लिए मैं आया हूं। अभी जो यासीन मलिक को सजा मिली है ना, अभी उसमें थे 16 आतंकी कारनामे, 17 आतंकवादियों के लिए धन जुटाने की घटनाएं, 18 आपराधिक साजिश के मामले ये सिद्ध हो गए थे। तो उसने कहा था ठीक है भैया, सिद्ध हो गए तो हो गए, चलो मेरे को सजा दो। इस कमीने को तो कब की फांसी लग जानी चाहिए थी। लेकिन देसी गुलाम था ना, इस्लामिक सत्ता व्यवस्था वाला देश था और आज भी उससे तो बाहर निकला नहीं है। अगर हम सब चाहते हैं, अगर देश को एक हिंदू व्यवस्था वाला, हिंदू शासन तंत्र वाला देश बनाए, तो योद्धा बनना पड़ेगा, हिंदू योद्धा वोटर बनना पड़ेगा, सत्ता हासिल करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि भारत इस्लामिक सत्ता वाला देश न रहे, इस्लामी व्यवस्था वाला देश न रहे, हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा वाला देश रहे, हिंदू शासन व्यवस्था वाला ये देश बने, तो हम सबको वोटर बनना पड़ेगा, हिंदू योद्धा वोटर बनना पड़ेगा, अपनी सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। अभी जो ली है उसका तो असर है ना, हमने धारा 370 खत्म किया ना, यासीन मलिक अभी तो जेल गया, इसे कल को फांसी भी लगेगी। धीरे धीरे बदल रही है स्थितियां, परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो रही है और कई तरीके से हो रही है। अभी आप सब समझ रहे हैं, हमें सिर्फ हिंदू योद्धा वोटर बनना है, ये कहने के लिए मैं आया हूं। यासीन मलिक को अगर फांसी नहीं मिली है तो इसीलिए नहीं मिली है कि हमारा देश अब तक इस्लामिक सत्ता व्यवस्था वाला देश था और अभी भी उसे मुक्त नहीं है। अभी भी खुल के लोग कहते हैं कि वो तो गांधीवादी बन गया था। अबे गांधीवादी तो बन ही गया था, गांधी थे तभी तो पाकिस्तान बढ़ा था और गांधीवादी बन के फिर कश्मीर को अलग करने वाला था। उससे पहले जब वो बंदूक उठाया था तो बोलता मैं भगत सिंह हूं। ये राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, इनकी बातें ऐसी होती हैं। इनके साथ देने वाले भी अभी मानसिक रूप से गुलाम हैं। पूरा का पूरा कांग्रेस अभी भी तैयार नहीं है कहने के लिए कि वो आतंकवादी है, कम्युनिस्ट कहने के लिए तैयार नहीं है कि यासीन मलिक आतंकवादी है, कश्मीर के नेता कोई कहने के लिए तैयार नहीं है आतंकवादी है। पाकिस्तान तो राग लाप ही रहा है कि उसे गलत सजा दी गई है। छोटा सा ये हमारा राष्ट्रवादी चैनल है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.